जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। तो भक्तों, आज शनिवार है और कूष्मांडा माता का दिन है, चतुर्थ नवरात्र है। तो कूष्मांडा माता जिन्होंने के अपने उदर से एक अंड को पैदा किया, मतलब पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने अपनी कोख से उत्पन्न किया था, इसलिए उनको कूष्मांडा माता कहा जाता है। और जो भक्त उनकी पूजा करते हैं, माता रानी उनके सब दुख दरिद्रों को दूर करती हैं, उनके सभी रोगों का नाश करती हैं और उनको रिद्धि समृद्धि देती हैं। तो आज जैसे कि शनिवार है, तो मैं आपके लिए एक शनि महाराज की एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि भोलेनाथ जो हैं शनि देव की आराध्य हैं। उनकी माता छाया ने भी भोलेनाथ की उपासना आराधना की थी और उनकी कृपा से उनको शनिदेव जैसे शक्तिशाली पुत्र पैदा हुए थे। तो भक्तों, एक बार क्या हुआ कि महादेव सारे देवता आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता है, चाहे वो कोई राक्षस हो, दानव हो, देवी हो, देवता हो। मनुष्य की तो औकात ही क्या है भक्तों। अगर मनुष्य पर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ जाती है, चाहे वो करोड़पति हो, तो उसको 1 मिनट लगता है रोड़पति बनने में। तो सारे देवता आपस में बात कर रहे थे कि क्या शनिदेव की दृष्टि का भोलेनाथ पर भी प्रभाव पड़ता है। तो सारे बोल रहे थे कि ये तो त्रिदेवों में एक हैं, इन पर तो शनिदेव की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होता होगा। तो भोलेनाथ ने सभी देवी देवताओं से कहा कि ये समय आने पर आप सबको पता चल जाएगा कि मुझ पर शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव कोई पड़ता है या नहीं। तो सबने भोलेनाथ को मना किया कि आप शनिदेव के समीप मत जाएं, उनके समक्ष मत जाएं, कि अगर उनकी टेढ़ी दृष्टि आप पर पड़ गई तो भोलेनाथ उस दृष्टि का जो नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। तो महादेव ने कहा, नहीं भक्तों, ऐसा नहीं, मैं शनिदेव के समीप जरूर जाऊंगा, समक्ष उनके जरूर जाऊंगा। मैं भी उस दृष्टि का जो प्रभाव है वो देखना चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो शनिदेव को दृष्टियों की शक्ति प्रदान की है, टेढ़ी दृष्टि की, तो ये भी भगवान भोलेनाथ ने ही उनको दृष्टियां प्रदान की हैं और उनको कर्म फलदाता भी भगवान भोलेनाथ ने ही बनाया है। उनको ये ड्यूटी, एक कर्म उनको जो दिया है, वो भगवान भोलेनाथ ने ही उनको प्रदान किया है। तो भोलेनाथ जी ने सभी देवी देवताओं से कहा कि मैं भी शनिदेव की दृष्टि को आजमा कर देखूंगा अपने पर, क्योंकि मैंने उसको दृष्टियां प्रदान की हैं। अगर मैं ही प्रैक्टिकली उन दृष्टियों को आजमा कर ना देखूं तो सब मुझे कहेंगे, मनुष्य भी कहेंगे, देवता, असुर, असुर, नर, नाग, किन्नर, सब प्राणी जो हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सब मुझे कहेंगे कि भोलेनाथ ने उनको दृष्टियां प्रदान कर दी और अपने पे ही उनको आजमा कर नहीं देखा उन्होंने। तो भक्तों, भोलेनाथ शनिदेव के समीप चले गए। तो उनको पता था कि इतने प्रहर के लिए शनिदेव आ रहे हैं मुझ पर दृष्टि डालने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए मुझे कोई उपाय भी ढूंढना पड़ेगा, और उसके समक्ष भी चले गए। तो भोलेनाथ भगवान एक हाथी का रूप धारण कर लिया और वो जंगल जंगल में घूमने लगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि उतने प्रहर बीत जाएंगे तो मैं शनिदेव के समक्ष चला जाऊंगा और वो जो दृष्टि है, वो दृष्टि का जो प्रभाव है, वो निष्फल हो जाएगा। तो शनि भगवान भोलेनाथ को ढूंढते ढूंढते उनके पीछे पीछे जा रहे थे, क्योंकि उनको भी अपना कार्य तो करना ही था। वो अपने धुन के पक्के हैं और वो अपनी ड्यूटी के भी पक्के हैं, कर्म फल दाता हैं। तो वो अपना कर्म तो करते ही हैं, क्योंकि अगर वो खुद अपना कर्म करेंगे तभी तो प्राणियों को, दूसरों को उनके कर्मों का फल देंगे। तो भगवान जा कर के एक शिव मंदिर के पास नदी में जा कर के छुप करके बैठ गए। तो जो शनि महाराज हैं वो भोलेनाथ को ढूंढ रहे थे कि भोलेनाथ कहाँ गए।
ताकि मैं अपना कर्म करूं, उन पर अपनी दृष्टि डालूं। तो जब शनिदेव उनको ढूंढते ढूंढते वो प्रहर बीत गया तो भोलेनाथ वो नदी से बाहर आ गए। तो उसके बाद फिर शनिदेव उनके पास चले गए, उनको प्रणाम किया और भोलेनाथ बाबा ने उनसे कहा कि शनि महाराज, जो तुम्हारी दृष्टि है वो सब प्राणियों पर प्रभाव डालती है, पर मैं तुम्हारे इस प्रभाव से बच गया। तो शनि भगवान ने उनसे कहा, प्रभु आप पर मेरी दृष्टि का प्रभाव तो उसी वक्त पड़ गया था जब आपने एक हाथी का रूप धारण किया था और आप उतने प्रहर तक जंगल में घूम घूम के पत्तों का सेवन कर रहे थे। तो भोलेनाथ ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा और जो काले तिल होते हैं भक्तों, जो कच्चे दूध में डाल करके जो भक्तजन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं शनिवार को, तो उनको शनि का दोष नहीं लगता और शनि की पीड़ा से उनको काफ़ी हद तक मुक्ति मिलती है। तो अब जब हम शनि की दृष्टियों की बात करें तो हमारी कुंडली में जो शनि की दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं वो आपको बताने जा रही हूँ। एक तो शनि महाराज की होती है तीसरी दृष्टि और दूसरी होती है सातवीं दृष्टि, जो सभी ग्रहों को मिली है, जिसको कि हम पूर्ण दृष्टि बोलते हैं, जो बिल्कुल सीधी दृष्टि होती है। और हमारे शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है भक्तों, वो है उनकी 10वीं दृष्टि, कि शनि की इन्हीं घरों पर दृष्टियां जाती हैं, तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और उनकी 10वीं दृष्टि। तो ये उनको शक्ति मिली है, अपनी दृष्टियों का उनका प्रभाव है। तो अब आप अपनी कुंडलियों में चेक कर सकते हैं कि शनि महाराज आपके कौन से भाव में बैठे हैं और वो किस किस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब शनि महाराज अपनी उच्च राशि में बैठते हैं तो अपने से सामने 7वीं राशि को जो नीच दृष्टि से वो देखते हैं। तो शनि महाराज जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में वो कमी करते हैं और जिस भाव को वो अपनी नीच दृष्टि से देखते हैं तो उसके फलों में वो वृद्धि करते हैं। तो भक्तों, शनिदेव जिस भाव में बैठेंगे उसके फलों में कमी करेंगे, जिस भाव को वो अपनी दृष्टि से देखेंगे, अगर वो उच्च दृष्टि से नीच के होकर के किसी भाव को उच्च दृष्टि से देख रहे हैं तो उस भाव के फलों में वो वृद्धि करते हैं। तो ये थी शनिदेव की बात। अब मैं आपको एक कहानी और सुनाती हूँ जो कि हमारे शनि वार्षिक के उपाय से जुड़ी हुई है, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक उपाय है, जो कि ब्रह्मांड पुराण में भी लिखा गया है कि जो भक्त शनिवार को पीपल के पेड़ के वृक्ष का स्पर्श करके वहाँ पर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं तो उन पर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिशक्ति की कृपा होती है और शनि पीड़ा से भी उनको मुक्ति मिलती है। और एक दूसरा उपाय इसके साथ ही जुड़ा हुआ है भक्तों, वो ये है कि रविवार को आप पीपल के वृक्ष में जल नहीं चढ़ा सकते, आप तुलसी की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि उस दिन इन पर जल चढ़ाने से या इनकी पूजा करने से हम दोष के भागी बन जाते हैं। तो आपको रविवार को बिल्व वृक्ष की पूजा करनी चाहिए ब्रह्मांड पुराण के मुताबिक। जब आप बिल्व वृक्ष की पूजा करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उनको धूप दीप दिखाते हैं, जल चढ़ाते हैं, कच्चा दूध अर्पित करते हैं, तो मनुष्य पाप हत्या पाप से भी मुक्त हो जाता है। अगर उसने किसी गाय की हत्या कर दी है या उसने किसी मनुष्य की हत्या कर दी है तो भक्तों, ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि बिल्व वृक्ष की हर रविवार को पूजा करने से मनुष्य इस पाप से मुक्त हो जाता है। तो विद्वान जनों से क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने अपने इस ज्ञान गंगा के कार्यक्रम में आपको कोई भूल से कुछ
कोई जानकारी इधर उधर हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अपने ज्ञान के मुताबिक मैंने आपको ये सारे उपाय और महादेव शनिदेव की कहानी आपको बताई है। तो इतना आपको जानकारी देते हुए भक्तों आपसे विदा लेती हूँ और आपके लिए मंगल कामना करते हुए, और शनि भगवान आप सबको शुभ फल प्रदान करें। हमसे जो भी पूर्व जन्मों में, इस जन्म में जो भी हमसे पाप या गलतियां हो गई हैं उनके लिए हम सबको क्षमा करें। तो ऐसी कामना करते हुए तैयारी करती हूँ कल के लिए आपके समक्ष आने की। जय माता दी, जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय।